दोस्तों जरा सोचिए, क्या वाकई किसी औरत के घमंड को तोड़ना मुमकिन नहीं है? अगर आपका भी यही मानना है तो आज की यह कहानी आपकी सोच की सारी सीमाएं तोड़ सकती है, क्योंकि यहाँ मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ ऐसे 8 असाधारण और परखे हुए तरीके जो हर उस इंसान के भीतर हिम्मत की चिंगारी जला देंगे जो अपनी इज्जत पर कभी आंच नहीं आने देता। यह वही रास्ते हैं जिन पर चलकर आप उसकी अकड़ की मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी की जिद को इतनी गहराई से चुनौती दे पाएंगे कि वह भी एक पल को सोचने पर मजबूर हो जाएगी। उस घमंड की सख्त परत को पिघलाना भी एक कला होती है। कई औरतें यह मान बैठती हैं कि वही आपकी पूरी जिंदगी की मालिक हैं, कि उनके मन का मिजाज, उनका ठंडा बर्ताव और उनका उठता गिरता रवैया आपकी सोच पर राज करेगा। मगर उसी वक्त हालात बदलने लगते हैं जब एक मर्द खुद की असली पहचान को समझना शुरू कर देता है, जब वह अपनी मौजूदगी, अपनी खामोशी और अपने अंदर की सोच की ताकत को महसूस करने लगता है। उस वक्त उसे अपनी आवाज़ ऊंची करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी खामोशी ही इतनी गहरी हो जाती है कि किसी का भी घमंड भीतर से धड़कने लगता है। और आज मैं आपके साथ वह तरीके बांटने वाली हूँ जो सिर्फ किसी औरत की जिद को ही नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपके आत्मविश्वास और आपकी पहचान को बिल्कुल नए मुकाम तक ले जाएंगे। अगर आप भी उन मर्दों में शामिल हैं जिन्होंने अब चुपचाप सहते रहना छोड़ दिया है और समझदारी से अपनी ज़िंदगी जीने का इरादा कर लिया है, तो यकीन मानिए यह बातें खास आपके लिए ही हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वह जगह जहां मर्दों को सिर्फ कुछ जवाब नहीं, बल्कि एक अलग नज़रिया और एक सच्ची दिशा मिलती है। इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि जो राज आज खुलने वाले हैं वह किसी किताब में नहीं, असल जिंदगी की ठोकरों से निकले हैं। अब चलते हैं उस पहले कदम की ओर जो औरत की सबसे गहरी दीवार, उसके अहंकार को हिलाकर रख देगा। पहला तरीका, खुद को साबित मत करो, खुद को संभालो। किसी औरत की सबसे बड़ी ताकत इसी बात में छुपी होती है कि वह जानती है मर्द अपनी काबिलियत को दिखाने के लिए अक्सर बेसब्र हो जाता है और वहीं से वह उसे पकड़ लेती है, उसकी कमान अपने हाथ में ले लेती है। जब भी आप उसे दिखाने लगते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसी पल आप अपनी ताकत उसकी मुट्ठी में डाल देते हैं। असल में सच्चा मर्द कुछ भी साबित नहीं करता, वह अपनी दुनिया में इतना मग्न रहता है कि किसी को प्रभावित करने की उसे फुर्सत ही नहीं होती। वह बस खुद को गहराई से संवारता है, अपने ऊपर काम करता है, और उसकी वही चुप्पी किसी भी औरत को उलझन में डाल देती है। अचानक उसके दिल में सवाल उठने लगते हैं, आखिर यह आदमी मेरी तरफ देखता क्यों नहीं, मुझसे बात करने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रहा, इतना शांत कैसे रह सकता है। जैसे ही यह सवाल उसके मन में सिर उठाते हैं, समझ लीजिए उसके घमंड की बुनियाद हिलने लगी है। वो मर्द जो हर वक्त खुद को साबित करने की होड़ में लगा रहता है, असल में उसी पल औरत के इशारों पर नाच रहा होता है। लेकिन जो मर्द खुद को संभालने में लग जाता है, उसकी खामोशी ही किसी औरत की रातों की नींद छीन लेती है। दूसरा तरीका, उसके रिएक्शन से ऊपर उठो और उसकी भावनाओं से बड़ा बनो। जिस दिन आप यह तय कर लोगे कि किसी औरत के बर्ताव से आपकी भावनाओं की दिशा तय नहीं होगी, उसी दिन उसकी कंट्रोल करने की ताकत कमजोर पड़ जाएगी। उसका घमंड उसी वक्त तक सांस लेता रहता है जब तक आप उसके ठंडे जवाबों, बेरुखी और इग्नोर करने से परेशान होते रहते हो। वह देर से जवाब दे और आप बेचैनी में बार बार स्क्रीन देखते रहो। वह मिलने से मना कर दे और आप खुद को कोसने लगो। वह गुस्से से बातें करें और आप सफाई देने लगो। यही है उसकी अकड़ की असली जमीन, आपकी बेसब्र प्रतिक्रियाएं। मगर जैसे ही आप अपने मन पर काबू रख पाते हो, कोई भी लड़की ताने मारे या अनदेखा करे और आप भीतर से शांत और मजबूत बने रहो, तभी समझ लेना कि आपकी मर्दानगी उसके घमंड पर भारी पड़ रही है। क्योंकि सबसे ज्यादा खामोश झटका उसे उसी मर्द से लगता है जो उसके मूड स्विंग्स, उसके हाव भाव और उसके इमोशनल खेलों से जरा भी नहीं डगमगाता। एक ऐसी स्थिरता जो औरत के अंदर एक अनहा डर भर देती है, डर के अब उसके दाम बेअसर होने लगे हैं। और जब उसकी हर चाल फेल होने लगती है, वहीं से उसके घमंड की दरारें शुरू हो जाती हैं। वो चाहती है कि आप उसके हर मूड के इशारों पर थिरकते रहें। वो चाहती है कि आपके जज्बातों की डोर उसके हाथ में हो। मगर जैसे ही आप कह देते हो, मैं तेरे मूड का नहीं, अपने मिशन का आदमी हूँ, उसी पल उसकी सबसे बड़ी ताकत ध्वस्त हो जाती है। ऐसा मर्द फिर उसके लिए कोई डरावना किरदार नहीं रह जाता, बल्कि एक रहस्यमय स्तर पर पहुंचा हुआ इंसान बन जाता है। एक ऐसा लेवल जिसकी इज्जत वह ना चाहकर भी करने लगती है। तीसरा तरीका, जब दूरी बनानी हो तो दिल से बनाओ, ड्रामा से नहीं। क्योंकि औरत की अकड़ तब तक ही जिंदा रहती है जब तक आप उसकी हर बात पर रिएक्ट करते रहते हो। अक्सर औरत का घमंड इसी भरोसे पर जिंदा रहता है कि आप हर हाल में उसके पास लौट कर आने वाले हैं। कई मर्द यह कह देते हैं कि उन्होंने दूरी बना ली है, लेकिन वह दूरी सिर्फ जुबान पर होती है, दिल अब भी वहीं पड़ा रहता है। आप चुपचाप उसके व्हाट्सएप स्टेटस देखते हो,
उसकी सोशल मीडिया की तस्वीरों पर नज़र डालते हो और कभी कभी दिल ही दिल में यह दुआ भी करते हो कि काश वह खुद कोई मैसेज भेज दे। अब कमेंट करके बताओ किस किस के मन में ऐसे विचार आते हैं, कौन कौन ऐसा सोचता है। असल में यही पल आपकी हार की असली शुरुआत बन जाता है। याद रखो, औरत सब समझती है। उसे यह एहसास हो जाता है कि हाँ, यह आदमी थोड़ा दूर तो हुआ है, मगर उसकी गिरफ्त अब भी मेरे ही हाथ में है। लेकिन जैसे ही आप पूरे दिल से दूरी बना लेते हो, उसके चेहरे, उसके चैट और उसकी फिजूल बातों को अपने जहन से मिटा डालते हो, वहीं से उसकी अकड़ कमजोर होने लगती है। क्योंकि औरत को सबसे ज्यादा बेचैनी उसी मर्द से होती है जो एक बार मुड़ता है तो फिर पलट कर नहीं देखता। इसीलिए यह मत सोचिए कि आपकी खामोशी किसी काम की नहीं। वो औरत भी अंदर ही अंदर उलझन में डूबी रहती है, मगर उसकी फितरत होती है सब कुछ छुपा लेने की। लेकिन जब आप सच में उस मुकाम पर पहुंच जाते हो जहां कोई रिएक्शन नहीं बचता, कोई इमोशन नहीं बहता और कोई कांटेक्ट बाकी नहीं रहता, तब उसके मन में ऐसे सवाल उभरने लगते हैं जो उसकी नींद, उसकी तसल्ली और उसका घमंड तीनों निगल जाते हैं। क्या वह मुझसे कहीं बेहतर जिंदगी जीने चला गया है? क्या अब मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती? क्या किसी और ने उसकी दुनिया में मेरी जगह ले ली है? यही खामोशी का असर है। दूरी बनानी ही हो तो पूरे आत्मसम्मान से बनाओ, किसी नाटक की तरह नहीं। असली असर तब आता है जब आपके अंदर एक बूंद भी बेचैनी बाकी ना हो, जब आप उसके बिना भी उतने ही स्थिर, केंद्रित और मजबूत नजर आओ। चौथा तरीका, उसे खास मत बनाओ, खुद को दुर्लभ बना दो। औरत की अकड़ तब तक फलती रहती है जब तक आप उसे अपनी दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉफी मानते रहते हो। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि आपके लिए वही सब कुछ है, और जब कोई खुद को केंद्र समझने लगे, उसकी अकड़ भी उसकी आदत बन जाती है। यही वजह है कि वह जानबूझकर जवाब देर से देती है, कॉल्स को नजरअंदाज करती है, आपके प्यार को मामूली समझने लगती है, क्योंकि वह देख रही होती है कि आपने उसे वह ओहदा दे दिया जो पहले आपको अपने लिए तय करना था। असल ताकत वहीं जन्म लेती है जब आप अपनी जिंदगी में खुद को पहली प्राथमिकता बना लेते हो, जब किसी और को उसमें एक मामूली किरदार से ज्यादा कुछ नहीं मानते। जैसे ही आप खुद को रेयर बना लेते हो, आपकी मौजूदगी उसके लिए एक अनहा चैलेंज बन जाती है। और यह बात साफ है, औरतें कभी किसी चैलेंज को हल्के में नहीं लेती, क्योंकि एक रेयर मर्द का ध्यान पाना इतना आसान नहीं होता। वह हर किसी के लिए नहीं बना होता। हर लड़की उसके करीब नहीं पहुंच सकती। वह किसी के मूड का गुलाम नहीं बनता और ना ही किसी के पैरों में गिरता है। वह अपनी ही तरह का एक लिमिटेड एडिशन होता है, जिसे पाना एक मौका नहीं, एक मुकाम होता है। और जब आप उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं, तब औरत खुद को खुशकिस्मत समझने लगती है कि उसे आपकी नज़दीकी मिली, और वहीं से उसके घमंड की दीवार खुद ब खुद ढाने लगती है। याद रखिए, जिस दिन आपने उसे अपनी दुनिया का स्पेशल बनाना छोड़ दिया, उसी दिन उसकी दुनिया में पहला ऐसा पल जन्म लेता है जब वह खुद को लेकर असुरक्षित महसूस करती है। पांचवा तरीका, उसकी खूबसूरती से नहीं, उसके किरदार से इम्प्रेस हो, क्योंकि औरत की सबसे बड़ी ताकत उसकी सुंदरता होती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी तब सामने आती है जब वह देखती है कि उसकी खूबसूरती किसी पर कोई असर नहीं छोड़ रही। हर बार जब आप उसके स्टाइल, उसकी चाल, उसकी मुस्कान या अदाओं पर तुरंत रिएक्ट करते हो, तो आप अनजाने में उसकी पावर जोन में दाखिल हो जाते हो, क्योंकि उसे मालूम होता है जितनी खूबसूरत दिखूंगी, यह आदमी उतना ही कमजोर होगा। और वहीं से शुरू होता है आदमी, उसका घमंड। उसे पता है कि चाहे वह जैसा भी बर्ताव करे, आप उससे जुड़े ही रहोगे। क्यों? क्योंकि आपकी नजरें उसके चेहरे से बंधी हैं, आपका दिल उसकी बॉडी में खोया हुआ है। लेकिन वही सब तब टूट जाता है जब आप उसकी सुंदरता से प्रभावित हुए बिना उसकी सोच, उसकी आदतें, उसका आत्मसम्मान और उसकी चालों को गौर से देखने लगते हो। तभी पहली बार उसे एहसास होता है, ये आदमी मुझे सिर्फ देखने नहीं परखने आया है। और वहीं से उसका सबसे बड़ा हथियार, उसकी सुंदरता, आप पर पूरी तरह बेअसर हो जाती है। जब कोई मर्द किसी औरत के किरदार पर नजर टिकाता है, तभी वह पहली बार खुद को आईने में देखती है। आपकी मौजूदगी में उसका सारा सजना संवरना फीका पड़ जाता है और वह भीतर से सतर्क हो जाती है, क्योंकि अब उसे खुद नहीं मालूम कि आपकी निगाह किस चीज से प्रभावित होगी। उसकी शक्ल बेअसर हो जाती है, उसकी बॉडी काम नहीं आती। उस पल उसे औरत से बढ़कर एक इंसान बनना पड़ता है, और यही बदलाव उसकी अकड़ की रीढ़ पर ऐसा वार करता है जिससे उसकी घमंड की पूरी इमारत चरमरा उठती है। छठा तरीका, जब वह आपको अनदेखा करे, तब उसे यह भी मत जानने दो कि आपको कोई फर्क पड़ा है, क्योंकि औरत का घमंड तभी तक दम लेता है जब तक आप उसके इग्नोर करने पर खुद को कमजोर कर लेते हो। अक्सर मर्द वही गलती करते हैं। लड़की ने जवाब नहीं दिया, वह रिप्लाई नहीं देती, कॉल को अनदेखा कर देती है, और वहीं से ज्यादातर मर्द अपना कंट्रोल खो बैठते हैं। बेचैनी बढ़ने लगती है, शक पनपने लगता है, और जैसे जैसे घंटों बीतते हैं, दिल की तड़प हदें पार करने लगती है। फिर शुरू होता है वह सिलसिला, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो?
और यहीं से उसकी अकड़ को पर मिल जाते हैं, क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि यह आदमी मेरी मौजूदगी का कैदी है। लेकिन अब जानिए असल मर्द का तरीका। जब वह इग्नोर करती है तो आप अपनी चाल को धीमा नहीं 2 गुना तेज कर दो, लेकिन ऐसा कि उसे खबर भी ना हो। आप जिम में और गहराई से उतर जाओ, किताबों में ऐसे खो जाओ जैसे बाकी दुनिया का कोई वजूद ही ना हो, और अपने काम, अपने गोल, अपनी मंजिल में इतने मग्न हो जाओ कि उसे लगे शायद उसे पता भी नहीं चला कि मैंने उसे इग्नोर किया था। ही साइलेंस, यही नो रिएक्शन उसकी अकड़ को भीतर से ऐसा झटका देता है जो ना कोई तकरार दे सकती है, ना कोई इमोशनल बहस। औरत को सबसे ज्यादा बेचैनी तब होती है जब वह सोचती है मैंने उसे चोट पहुंचाई लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इस नो रिएक्शन में ताकत है, क्योंकि यह सिर्फ आपकी इमोशनल मैच्योरिटी नहीं, आपकी अंदरूनी शक्ति का साक्षात प्रमाण है। दुनिया के सामने उसका घमंड धीरे धीरे झुकने लगता है, और इसका असर सबसे ज्यादा तब दिखता है जब आप उसे वही कुछ देते हैं जिसकी उसे सबसे कम उम्मीद होती है। अनदेखा कर देना, जब वह आपकी तरफ लगातार अटेंशन मांगती है तो उसकी अकड़ को खत्म करने का सबसे असरदार तरीका है उसकी सबसे कीमती चीज तवज्जो से उसे वंचित कर देना। उसे पूरी तरह पता है कि उसकी एक मुस्कुराहट, एक तस्वीर, एक ड्रामा भरी कहानी या एक साइड स्लो मैसेज से वह मर्द का पूरा दिन अपने कब्जे में ले सकती है। उसे पता है कि बस एक इमोशनल लाइन लिख दूं, मुझे आज बहुत अकेलापन हो रहा है, और वह आदमी तुरंत उसकी ओर भाग आएगा। यही उसका सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन जब आप इस खेल को समझ जाते हो और उसकी हर अटेंशन स्कीम चाल को बिना किसी प्रतिक्रिया के सीधे इग्नोर करना शुरू कर देते हो, तो वह बेकाबू हो जाती है। उसका अंदर का भरोसा डगमगा जाता है, क्योंकि अब उसके पास अकड़ दिखाने की कोई जगह बचती नहीं। चाहे वह कितनी भी प्यारी तस्वीरें लगाए, चाहे कितनी भी डीप स्टोरीज लिखे, या फिर कुछ दिन बाद वापस आए और पूछे कैसे हो। अगर आपका जवाब सीमित, शांत और बिना किसी उत्साह के होगा, तो वह खुद को रिप्लेस महसूस करने लगती है, और यही वह पल होता है जब उसकी पूरी ईगो छकनाचूर हो जाती है। जब वह आपको वापस अपनी दुनिया में खींचने की कोशिश करे और आप मजबूती से कहो मेरी जिंदगी अब कहीं बेहतर चल रही है, तो समझो यह वही पल है जब उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके हाथ से फिसल जाती है। वह औरत जो कभी अपनी पहचान आपकी दुनिया की सबसे अहम हिस्से के तौर पर देखती थी, अब खुद ही किनारे हट जाती है। जब कोई औरत आपकी तरफ अटेंशन की इच्छा जाहिर कर रही हो और आप उसे वह ध्यान देने से इनकार कर दो, तो आप सिर्फ उसका घमंड तोड़ रहे नहीं होते, बल्कि उसके दिमाग में एक अनजाना सा डर जगा देते हो। अब उसकी नजरें कहीं और हैं और मैं उसकी प्राथमिकता नहीं रह गया हूँ। यही डर उसकी अकड़ की आखिरी सांस बन जाता है। 8वां तरीका, अपनी जिंदगी से खुद को ऐसे हटा दो जैसे कभी थे ही नहीं। असल बदला कभी तकरार से नहीं बल्कि दूरी से लिया जाता है। जब कोई औरत आपको हल्के में लेना शुरू कर देती है, जब उसकी बातों, उसके बर्ताव और उसकी निगाहों में आपकी इज्जत कम होने लगती है, तो समझ जाइए अब लड़ाई का समय नहीं बल्कि खुद को गायब करने का वक्त आ चुका है। उसे उस स्तर पर इग्नोर मत करो जहां वह तुम्हें देखती रहे और तुम बस जवाब ना दो। उसे उस हद तक गायब कर दो जहां वह तुम्हें ढूंढती रहे पर तुम कहीं भी ना मिलो। जब तुम किसी औरत की जिंदगी से बिना कोई हलचल किए चुपचाप निकल जाते हो, तो तुम्हारी खामोशी उसके भीतर का पूरा साम्राज्य तहस नहस कर देती है। उसके दिल दिमाग में एक सबसे बड़ा डर जन्म लेता है, अगर यह इंसान चला गया तो अब मैं किस पर अपनी सत्ता जमा पाऊंगी, किसको इग्नोर करके अपनी ताकत दिखाऊंगी, किसके जज्बातों से खेलूंगी। और जब तुम ना कॉल करते हो, ना मैसेज, ना सोशल मीडिया पर कोई सुराग छोड़ते हो, बल्कि पूरी तरह से अपनी दुनिया बसाने में जुट जाते हो, तब वह औरत टूटती नहीं बल्कि पिघलती है। वह खुद अपने अंदर सवाल करने लगती है, क्या मैं वाकई इतनी गलत थी? क्या मैंने उस आदमी को खो दिया? जब किसी औरत के दिल में यह सवाल घर कर जाते हैं, समझ लो उसकी अकड़ की आखिरी डोरी टूट चुकी है, क्योंकि अब उसे साफ हो चुका है वो इंसान जो बिना कुछ कहे चला गया, वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन चुका है। अब सवाल यह नहीं बचता कि क्या आपको औरत की अकड़ से लड़ना चाहिए या नहीं। असली सवाल यह है, क्या आप अपने अंदर इतना बदलाव लाने को तैयार हैं कि कोई भी औरत आपकी शांति, आपके फोकस और आपकी असली कदर के सामने खुद ब खुद झुक जाए। याद रखिए, मर्द वो नहीं होता जो सिर्फ औरतों से प्यार करना जानता हो। असली मर्द वह होता है जो औरत की अकड़ को अपनी गरिमा और आत्मसम्मान से पिघला देना जानता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, और ऐसे ही और भी दमदार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। कभी सोचा है सिर्फ खामोशी से किसी को इस कदर बेचैन किया जा सकता है कि वह खुद से सवाल करने लगे, आखिर मेरे साथ हुआ क्या है? ना मैसेज, ना कॉल, ना कोई जवाब। फिर भी तुम्हें छोड़कर जाने वाला या धोखा देने वाला इंसान हर रोज तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर देता है, बेचैन होता है और एक दिन खुद चलकर वापस आता है। कैसे? यह कोई जादू नहीं, ना ही कोई फिल्मी ट्रिक।
यह है नो कॉन्टैक्ट रूल। इस पूरी वीडियो में 5 ऐसे शक्तिशाली तरीके बताए गए हैं जिन्हें फॉलो करके कोई भी इंसान सामने वाले को जिसने तुम्हें धोखा दिया या छोड़कर चला गया उसे पछतावे में डाल देता है और फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। और जब तुम इस रूल को फॉलो करते हो तो वह इंसान वापस लौटने के लिए मजबूर हो जाता है, वह भी तुम्हारे बिना कुछ बोले। हर एक पॉइंट के पीछे है मजबूत साइकोलॉजी। तो अगर तुम्हें जानना है कि नो कॉन्टैक्ट रूल सिर्फ चुप रहने का नहीं बल्कि पूरी गेम पलटने का तरीका है तो यह वीडियो तुम्हारे लिए ही है। चलो शुरू करते हैं पॉइंट 1 से। पॉइंट 1, जब तुम कुछ नहीं करते तभी सबसे ज्यादा असर होता है। नो कॉन्टैक्ट रूल का असली खेल है चुप रहना। अब एक बात बिल्कुल ध्यान से समझो, जब तुम किसी इंसान के लिए बार बार रो लिए, गिड़गिड़ा लिए, फिर भी वह तुम्हारी बात नहीं मान रहा हो, तब उस इंसान को अंदर से हिलाना हो तो सबसे आसान तरीका क्या है? बहस करना, ताना मारना, ब्लॉक करना? बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज्यादा असर तब होता है जब तुम कुछ भी नहीं करते, ना कोई जवाब, ना कोई सफाई, ना कोई इमोशन, बस एकदम चुप हो जाना। और यही होती है नो कॉन्टैक्ट रूल की पहली और सबसे जरूरी चाल। चुप रहो लेकिन दिमाग में गूंजते रहो। सोच के देखो, जब तुम उस इंसान के लिए रोज रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, उसको मनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, तब वह तुम्हारी मौजूदगी का आदी था। उसे लग रहा था कि यह तो रोज रोज मुझे मनाने की कोशिश कर रहा है, रोज मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है, रोज रो रहा है मेरे लिए, मतलब मैं बहुत खास हूं, तभी लोग मेरे लिए रो रहे हैं। तुम खुद उसे उस कुर्सी पर बिठा देते हो जिसके वह लायक नहीं होता, और यह सब चीजें करके तुम अपनी वैल्यू को बिल्कुल खत्म कर देते हो और उस इंसान को लगने लगता है कि इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, और फिर वह तुम्हें नजरअंदाज करने लगता है। बात साफ है, अगर किसी को जरूरत से ज्यादा खाना और प्यार दे दो तो वह इंसान प्यार और खाना दोनों छोड़ देगा। अगर किसी इंसान को ज्यादा वैल्यू दोगे जितने का वह लायक भी नहीं है तो वह खुद को बहुत ऊपर समझने लगेगा और तुम्हें ऐसे देखेगा जैसे तुम कोई फालतू इंसान हो जो उसके पीछे पीछे घूम रहा है। अब एकदम से तुम गायब हो जाते हो, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, सोशल मीडिया पर भी कोई मूवमेंट नहीं। अब तुमने किया क्या? कुछ नहीं, लेकिन उसी कुछ नहीं का असर इतना गहरा होता है कि सामने वाला इंसान खुद ही अपने सवालों में फंस जाता है। आखिर यह अचानक क्यों चुप हो गया? यह तो मुझे रोज मनाने की कोशिश कर रहा था, कहीं मुझसे कोई गलती हो तो नहीं गई? कहीं यह अब किसी और में तो इंटरेस्टेड नहीं है? क्या इसे अब मेरी जरूरत नहीं है? यही सारे सवाल उसका चैन छीन लेते हैं। और ध्यान रखना, तुमने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला। अब इस चुप्पी का असली जादू यही है, और इंसानी दिमाग की आदत होती है। जब इंसान को जवाब नहीं मिलते तब दिमाग खुद ही कहानी बनाना शुरू कर देता है। मतलब अगर तुम सामने से कुछ बोलते तो शायद वह इंसान उसका जवाब भी देता, कुछ सफाई देता, बहस करता या तुम्हें गलत ठहराने की कोशिश करता। लेकिन जब तुम बिना कुछ कहे हट जाते हो तब सामने वाला खुद ही अपने अंदर लड़ाई शुरू कर देता है। अब यहाँ एक बात और समझो, नो कॉन्टैक्ट रूल सिर्फ दूरी बनाने का नाम नहीं है, यह एक गेम है। तुम सामने वाले को बोल के दूर नहीं जा रहे, तुम बस साइलेंट हो गए हो और उसकी सोच को उसके ही खिलाफ मोड़ रहे हो। और इस वक्त तुम कोई डायरेक्ट मैसेज या कॉल नहीं कर रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी दिखा रहे हो। तुम्हारी स्टोरी चल रही है, तुम किसी दोस्त के साथ आउटिंग पर हो या फिर कुछ हल्का फुल्का कोई गाना पोस्ट कर रहे हो। इतना ही काफी होता है यह दिखाने के लिए कि तुम तो ठीक हो, लेकिन और उसकी गैर मौजूदगी से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सामने वाला क्या करता है? वह तुम्हारी हर मूवमेंट पर ध्यान देता है। तुम ऑनलाइन आए या नहीं, तुमने उसकी स्टोरी देखी या नहीं, तुमने उसकी चैट खोली या अभी तक अनसीन पड़ी है। मतलब अब उसका पूरा फोकस तुम पर है, जबकि तुमने अभी तक कोई बात नहीं की। यही है नो कॉन्टैक्ट रूल का पहला तरीका, अनिश्चितता, यानी उसको यह क्लियर ही ना होने देना कि तुम चुप क्यों हो। क्योंकि जब इंसान को कुछ समझ नहीं आता तो सबसे ज्यादा बेचैनी वहीं होती है। हर इंसान जवाब चाहता है, और जब उसे जवाब नहीं मिलता तो वह बार बार वही सवाल सोचता है, और उस सोच में सिर्फ तुम हो। यह बेचैनी धीरे धीरे उसे अंदर से खाने लगती है। उसका कॉन्फिडेंस हिलने लगता है, वह खुद को दोष देने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि कहीं मेरी ही तो गलती नहीं थी कुछ, या फिर तुम्हें लेकर शक करने लगता है। अब जो इंसान खुद को बहुत स्मार्ट समझता था, जो सोचता था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही अब दिन में 10 बार तुम्हारी प्रोफाइल चेक करता है। क्यों? क्योंकि तुमने उसे कुछ कहे बिना ही उसकी सोच को हिला दिया है। अब बात आती है कि इस चुप्पी को कब तक चलाना है। कम से कम 7 दिन यह न्यूनतम है। 10 दिन बिल्कुल ठीक है, लेकिन कभी कभी कम समय में भी यह काम कर जाता है। इस दौरान तुम्हें किसी भी कीमत पर इमोशनली नहीं टूटना है। ना तो तुम कोई थका देने वाली पोस्ट डालो, ना कोई डिप्रेस दिखने वाली स्टोरी, ना ही उसके दोस्त या रिश्तेदार से कोई इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करो। तुम्हारा पूरा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। तो साफ बात यह है, नो कॉन्टैक्ट रूल का पहला पॉइंट यही कहता है, कुछ मत कहो लेकिन उसकी सोच में छा जाओ जब तक वह खुद ना कहे। कृपया मुझसे बात करो, मैं यह चुप्पी और नहीं सह सकता।
अगर इस चीज को करने के लिए तुम रेडी हो तो कमेंट में लिखो। अब मेरी चुप्पी ही मेरी ताकत है। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। पॉइंट 2, पछतावा उनके अंदर ऐसे भर दो कि वह खुद से नजरें ना मिला पाए। नो कांटेक्ट की अगली कड़ी। अब पहली चाल तो तुमने खेल दी पूरी तरह चुप रहकर। अब बारी है उसकी गलतियों को याद दिलाने की, जो अब वह खुद महसूस करेगा, जिसे वह इंसान अभी तक खुद भी नहीं समझ पा रहा था। देखो, इंसान तब तक रिलैक्स रहता है जब तक उसे लगता है कि चीजें उसके कंट्रोल में हैं। लेकिन जैसे ही उसे महसूस होता है कि उसने किसी अपने को खो दिया है, और वह भी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, तो उसका दिमाग उसे ही काटना शुरू कर देता है। और इसी मोड़ पर नो कांटेक्ट रूल एक और खेल शुरू करता है, पछतावे का खेल। अब सोचो, जब तुम सामने वाले को बिना कुछ बोले इग्नोर कर रहे हो तो वह खुद से सवाल करने लगता है, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या यह मेरी वजह से हुआ? अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद आज यह मुझसे दूर नहीं होता। यही वह पछतावा है जिसे तुमने पैदा किया है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ जताए। अब एक चीज बहुत ध्यान देने लायक है। अगर तुमने किसी झगड़े या तकरार के बाद नो कांटेक्ट शुरू किया है तो सामने वाला पहले कुछ दिन खुद को सही ठहराएगा। वह सोचेगा मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था, यह तो हमेशा ऐसा ही करता है, या फिर चलो चला गया तो चला गया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं और तुम कोई रिएक्शन नहीं देते तो वही इंसान धीरे धीरे खुद को शक की निगाह से देखने लगता है। उसके अंदर से एक आवाज आती है, अगर मैं सही था तो यह मुझे मिस क्यों नहीं कर रहा? इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं गलत हूं, तभी यह मुझे मनाने की कोशिश नहीं कर रहा। क्यों इसकी लाइफ इतनी नॉर्मल चल रही है जो मेरे बिना रह नहीं पा रहा था? अब मेरे जाने के बाद यह इतना खुश कैसे है? यही है वह जगह जहां गिल्ट पूरी तरह से बैठ जाता है और इसमें तुम कुछ करते नहीं हो, तुम बस अपनी साइलेंस को कंट्रोल के साथ निभाते हो। अब सोचो, अगर तुम हर थोड़े दिन में सामने वाले को मैसेज करते या कोई इमोशनल पोस्ट डालते तो वह सोचता अभी भी इसके मन में कहीं ना कहीं मेरे लिए जगह है। लेकिन तुमने तो वह भी नहीं किया। तुमने एकदम ठंडा रुख अपना लिया, ना कोई इशारा, ना कोई इनडायरेक्ट बातें, ना कोई रोना धोना। अब उसका गिल्ट और ज्यादा गहराता जाता है, क्योंकि अब उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से अब तुम उसे पूरी तरह भूल चुके हो। और इंसान की फितरत है, वह चाहे कुछ भी कहे लेकिन अकेले में बैठकर वही सोचता है जिसे वह खो चुका होता है। अब तुम एक और चीज कर सकते हो, अपनी लाइफ को बाहर से नॉर्मल और पॉजिटिव दिखाना। छोटे छोटे अपडेट, कोई मूवी नाइट, दोस्तों के साथ मीठी हौसी वाली स्टोरीज इतना दिखा दो कि तुम्हारे अंदर कोई तूफान नहीं बल्कि शांति है। और इस शांति को देखकर सामने वाला अंदर से बेचैन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वह खुद को दोषी मानने लगे और तुम फिर भी उसे इग्नोर कर दो तो वह पछतावे में बदल जाता है। वह इंसान खुद को मेंटली मारने लगता है, काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने बात को संभाला होता, काश मैंने इसकी वैल्यू समझी होती जब यह पास में था। और तुमने किया क्या? कुछ भी नहीं। बस चुप रहकर अपने आप को स्ट्रांग दिखाकर तुमने सामने वाले के अंदर गिल्ट का ऐसा बीज बो दिया जो अब हर रोज अंदर से उसे तोड़ता रहेगा। अब यहाँ ध्यान रखना जरूरी है, नो कांटेक्ट का यह फेस पेशेंस मांगता है, थोड़ा सा समय लगता है। तुम्हें जल्दी में आकर कोई जवाब नहीं देना है, ना ही कोई सिंपैथी दिखानी है, क्योंकि जैसे ही तुम वापस उसकी तरफ जाओगे या उसे कंफर्ट देने लगोगे तो फिर वह पछतावा उसके अंदर से धीरे धीरे गायब हो जाएगा और फिर तुम दोबारा उसी पॉइंट पर आ जाओगे जहां से चले थे। लेकिन अगर तुमने उस गिल्ट को अपने आप बढ़ने दिया तो एक दिन वह इंसान खुद से कहेगा, मुझे उससे बात करनी है, वरना मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। और यही वह पल होता है जहां नो कांटेक्ट रूल का असर 100% काम करता है। सामने वाला अब तुमसे सिर्फ जुड़ना नहीं चाहता बल्कि तुम्हें मनाने के लिए तैयार रहता है ताकि उसका पछतावा कम हो सके। उसे समझ आ जाता है कि गलती मेरी ही है। अब समझते हैं तीसरे पॉइंट को। पॉइंट 3, ऐसा माहौल बना दो कि सामने वाला सोचे कहीं मैंने इसे हमेशा के लिए तो नहीं खो दिया। अब तक तुमने 2 जबरदस्त काम कर दिए। पहला, बिल्कुल चुप रहकर उसे बेचैन किया। दूसरा, उसके अंदर यह बैठा दिया कि गलती उसी से हुई है। अब बारी है तीसरे और सबसे कमजोर पड़ने वाले लेवल की, उसके अंदर डर पैदा करना कि कहीं वह तुमसे हमेशा के लिए तो नहीं कट गया हो। यानी अब वह सोचने लगे कि शायद अब उसकी जगह किसी और ने ले ली है। जब तक तुम रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, तब तक वह तुम्हें हल्के में ले रहा था, तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था। लेकिन अब जो मैं बताने वाली हूं वह है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब मैं कुछ ऐसा मिस कर रहा हूं जो मेरा था, लेकिन मेरी गलती की वजह से यह अब किसी और का हो सकता है। अब सोच के देखो, जब कोई इंसान पछतावे में होता है और उस पछतावे के बीच उसे यह लगने लगे कि तुम तो आगे बढ़ चुके हो, तब उसके अंदर से वह चुभन उठती है जो किसी भी ईगो या एटीट्यूड को चूर चूर कर देती है। यहाँ तुम्हें कुछ बहुत ही सोच समझ कर करना होगा। तुम्हें सामने से कुछ कहना नहीं है, पर यह फील करवाना है कि अब तुम उस इंसान के लिए नहीं रहे।
मतलब अब वह यह भरोसा नहीं रख सकता कि तुम वहीं रुके हुए हो। उसे अब शक होने लगे कि तुम शायद किसी और के साथ खुश हो। अब यहाँ कई लोग गलती कर बैठते हैं, सीधा किसी और को दिखाना शुरू कर देते हैं, जैसे जानबूझकर जलाना हो। लेकिन नो कांटेक्ट रूल में फोमो रियल होता है, दिखावा नहीं। तुम्हें बस कुछ छोटे छोटे इशारे छोड़ने होते हैं, जैसे किसी अनजान लोकेशन की स्टोरी, किसी नई एक्टिविटी में शामिल होना, कभी कभी किसी पार्टी या पब्लिक प्लेस की फोटो जहां सिर्फ तुम नजर आ रहे हो, हंसते हुए, स्ट्रांग लगते हुए, जैसे तुम्हारी जिंदगी अब नए मोड़ पर है। अब सामने वाला हर स्टोरी, हर पोस्ट को डिकोड करता है। वह सोचता है कौन है इसके साथ, यह इतनी जल्दी कैसे नॉर्मल हो गया, क्या यह मुझे अब भूल गया है। अब सोचो यह सब सवाल उसका ध्यान कहाँ ले जाते हैं, सीधा उस डर की ओर कि उसने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। और जब किसी इंसान को लगता है कि उसकी जगह अब कोई और ले चुका है, तो वह इंसान खुद की वैल्यू खोने लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास पहले से भी ज्यादा होने लगता है, क्योंकि अब उसके सामने सिर्फ पछतावा नहीं है, नहीं, अब उसके अंदर एक कंपटीशन भी जाग चुका है। अब वह बस खुद को दोषी नहीं मानता, बल्कि अब उसे डर लगने लगता है कि शायद अब माफी मांगने का टाइम भी निकल चुका है। और यही डर इंसान को बार तुम तक आने के लिए मजबूर करता है। उसके दिमाग में हर वक्त वही चीज घूमती है, क्या मैं बहुत लेट हो गया, क्या अभी कोई मौका है, अगर मैंने अभी नहीं बोला तो शायद यह दोबारा मेरी लाइफ में कभी ना आए। अब तुम सोचो, क्या तुमने सीधा कहा कि मैं किसी और के साथ हूं? नहीं। क्या तुमने कोई जलाने वाली पोस्ट डाली? नहीं, बस तुमने कुछ एक्टिविटीज, कुछ मजेदार अपडेट्स दिखाए जिनमें उसकी कोई जगह नहीं थी। बस इतना ही काफी होता है फोमो के बीज बोने के लिए। और इस फोमो में इंसान खुद बखुद वह हर चीज करने लगता है जिससे वह पहले बच रहा था। मैसेज करना, कॉल करना, पुराने फोटो देखना, म्यूचुअल फ्रेंड से तुम्हारे बारे में पूछना, और कभी कभी तो तुमसे सीधे मिलने की कोशिश तक कर डालता है। अब एक चीज ध्यान रखना, इस स्टेज पर तुम बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ना, क्योंकि अगर तुमने थोड़ी सी भी इमोशनल नरमी दिखाई तो वह इंसान दोबारा वही सब करने लगेगा। तुम्हारा काम है बस मिस्ट्री बनाए रखना, मतलब सामने वाला जितना सोचे कि क्या मैं अब भी इस इंसान के लिए इंपॉर्टेंट हूं या नहीं, उतनी ही उसकी बेचैनी बढ़ेगी। यही नो कांटेक्ट रूल की सबसे ताकतवर स्टेज होती है, जब इंसान पछतावा और फोमो के बीच पहुंचता है और खुद ब खुद वापस खींचा चला आता है। और मजेदार बात यह है कि तुमने अब तक कुछ कहा ही नहीं। अब सोच के देखो, एक इंसान जो खुद को बहुत स्मार्ट समझता था, जो सोचता था अगर मैं चला गया तो यह टूट जाएगा, अब वही इंसान धीरे धीरे खुद से पूछ रहा है, यह क्यों नहीं टूटा, यह मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है, क्या यह किसी और के साथ है? और जब कोई इंसान इन सवालों के जवाब खुद नहीं ढूंढ पाता, तो वह हर चीज को तुम्हारे बिहेवियर से जोड़ने लगता है। तुमने एक स्टोरी डाली, वह सोचता है क्या यह मुझे दिखाने के लिए था? तुमने कुछ नहीं किया, तब भी वह सोचता है इतना खामोश क्यों है? अब उसकी सोच की फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ जाती है कि वह सिर्फ तुम्हें मिस नहीं करता, बल्कि तुम्हारे ऊपर दोबारा कंट्रोल पाना चाहता है। क्यों? क्योंकि जब इंसान को यह लगने लगे कि वह सामने वाले को समझ नहीं पा रहा और वह इंसान उसकी पकड़ से दूर जा रहा है, तब चाहत जरूरत बन जाती है। और जरूरत जब पूरी ना हो तो इंसान अपना सारा एटीट्यूड छोड़कर बस एक कोशिश करता है तुमसे फिर जुड़ने की। और यही वह वक्त है जहां तुम नो कांटेक्ट रूल को अपनी सबसे स्ट्रांग पोजीशन पर ले आते हो। तुम अब भी कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हारी नॉन वर्बल प्रेजेंस, तुम्हारी एक्टिविटी, तुम्हारा खुश दिखना, तुम्हारी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज उस इंसान को अंदर से हिला देती है। अब वह खुद को बार बार कंपेयर करता है, मैं तो परेशान हूं, यह तो एंजॉय कर रहा है, मैं सो भी नहीं पा रहा, यह तो जिंदगी जी रहा है, क्या मैं अब भी इसके लिए इंपॉर्टेंट हूं? और जैसे जैसे ये सवाल अंदर गहराते हैं, तुम उसके माइंड का सेंट्रल ऑब्जेक्शन बन जाते हो। अब वह हर फ्रेंड से पूछता है, क्या वह तुमसे बात करता है? यह किसके साथ घूम रहा है आजकल? इसने मेरे बाद किसी से बात शुरू की क्या? अब एक नया गेम शुरू होता है, ट्रैकिंग और टेस्टिंग। वो अब इनडायरेक्ट तरीकों से तुम्हें टेस्ट करना शुरू करता है। किसी म्यूचुअल फ्रेंड से तुम्हारे बारे में पता करता है, अपनी स्टोरी में कुछ इनडायरेक्ट पोस्ट डालता है, तुम्हारी पुरानी फोटो पर लाइक करता है। तुम्हारा हर रिएक्शन अब उसके लिए एक सिग्नल बन जाता है। और अगर तुम अब भी चुप हो, कोई रिस्पांस नहीं देते, तो उसकी बेचैनी अब दोगुनी हो जाती है। अब वह सिर्फ रिग्रेट और गिल्ट में नहीं है, अब वह यह भी जानना चाहता है कि तुम इतने स्ट्रांग कैसे बन गए। अब वह बार बार कोशिश करता है कोई भी तरीका जिससे तुमसे बात शुरू हो जाए। अब उसके दिमाग में चलते हैं ऐसे थॉट्स, अगर इसने मेरी स्टोरी देखी तो मतलब ये नोटिस करता है, अगर लाइक कर दिया तो शायद एक चांस है, अगर रिप्लाई नहीं किया तो शायद अब यह मुझे भूल चुका है। फिर वह अचानक एक लंबा सा मैसेज भेजता है, कभी माफी मांगता है, कभी इमोशनल होकर बोलता है, प्लीज एक बार बात कर लो, मैं समझ गया कि गलती मेरी थी। अब सोचो, यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने जवाब नहीं दिया, क्योंकि तुमने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा और उसे सिग्नल दिया
कि अब तुम उसकी दुनिया से बाहर हो चुके हो। अब यहाँ तुम्हें सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनना होता है, क्योंकि अब सामने वाला सबसे ज्यादा कोशिश करता है तुम्हें दोबारा कंट्रोल में लेने की। वह चाहेगा कि तुम बात करने लगो ताकि उसकी बेचैनी खत्म हो जाए, ताकि वह फिर से पावरफुल फील करे। लेकिन तुम्हारा काम है उसे उसी थिंकिंग मोड में बनाए रखना। याद करो वह वक्त जब तुम रोए थे, उससे कांटेक्ट करने की भीख मांग रहे थे, रात रात भर नींद नहीं आती थी। अब वही इंसान उस जगह पर है जब तक वह खुद ना कहे, जो हुआ वह मेरी गलती थी और अब मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ किसी भी कीमत पर। तब तक नो कांटेक्ट चालू रहना चाहिए, क्योंकि अब वह तुम्हें खुश करने के लिए वह सब करने को तैयार होता है जो उसने कभी किया ही नहीं था। अगर अभी तक भी तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दो, क्योंकि अब बारी है लास्ट और सबसे जरूरी पॉइंट की। चलो अब समझते हैं पॉइंट नंबर 5 को। पॉइंट 5 अब वापसी होगी, लेकिन तुम्हारी शर्तों पर नो कांटेक्ट रूल की सबसे बड़ी जीत। अब सोच के देखो, जब कोई इंसान अपनी गलती समझ चुका होता है, तुम्हें खोने का डर महसूस कर चुका होता है, तो उसकी ईगो वैसे ही घुटनों पर आ जाती है और तब वह इंसान धीरे धीरे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन अब कहानी पहले जैसी नहीं होती। अब रोल्स बदल चुके होते हैं। अब कंट्रोल तुम्हारे पास है। अब तुम वह इंसान नहीं हो जो रात भर फोन के पास बैठा मैसेज का इंतजार करता था। अब तुम वह इंसान हो जिसके एक रिप्लाई के लिए सामने वाला पूरा दिन रिफ्रेश करता है। लेकिन असली जीत तब होती है जब तुम उसकी वापसी को बिना किसी डेस्पेरेट एक्साइटमेंट के एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि अपने शर्तों पर उसे सोचने की इजाजत देते हो। यही वह स्टेज है जहां नो कांटेक्ट रूल तुम्हें असली पावर देता है। अब डिसीजंस तुम्हारे हाथ में है। बात करनी है या नहीं, माफ करना है या नहीं, उसे जिंदगी में वापस आने देना है या नहीं, और अगर देना है तो किस रोल में, किस लिमिट के साथ। अब तक सामने वाला तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेता रहा था, सोचता था यह तो हमेशा मेरी लाइफ में रहेगा। लेकिन नो कांटेक्ट रूल ने उसकी यह इल्यूजन तोड़ दी। अब पहली बार उसे यह एहसास हुआ है कि उसकी जगह खाली नहीं रिप्लेसेबल हो चुकी है। इसलिए अब तुम्हें काम रहना है, स्मार्ट रहना है और सबसे ज्यादा क्लियर रहना है। जब सामने वाला वापस आए, चाहे एक हाई से या किसी इमोशनल मैसेज से, रुक जाओ। यही वक्त है अपनी पावर को महसूस करने का। अब तुम वो इंसान हो जिसने खुद को संभाल कर रखा, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और अपने वैल्यू को इतना ऊपर उठा लिया कि सामने वाला माफी मांगने को मजबूर हो गया। अब यहाँ तुम्हारा पहला स्टेप होना चाहिए क्लैरिटी। तुम उसे डायरेक्ट पूछो, अब क्यों वापस आए हो, क्या बदला है, तुम्हें अब क्या समझ में आया जो पहले नहीं आता था। अगर इन सवालों के जवाब जेन्युइन नहीं लगते तो वापसी का कोई मतलब नहीं, और अगर जवाब सच्चे लगते हैं तब भी तुरंत सब कुछ माफ मत कर दो। अब वक्त है बाउंड्री सेट करने का। तुम साफ बता दो, अब चीजें पहले जैसी नहीं होंगी। यह सुनकर सामने वाला थोड़ा चौंक सकता है, क्योंकि अब वह तुम्हारा वह वर्जन देख रहा है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन यहीं से असली चेंज शुरू होता है। अब वह इंसान तुम्हारी रिस्पेक्ट अर्न करने की कोशिश करेगा। वो तुम्हारी ट्रस्ट, तुम्हारी कंसिस्टेंसी और तुम्हारी अटेंशन डिजर्व करने की डायरेक्शन में काम करेगा। और यही नो कांटेक्ट रूल की अल्टीमेट जीत है। सिर्फ वापस बुलाना नहीं, बल्कि वापसी को मीनिंगफुल और रिस्पेक्टफुल बनाना। अब तुम वह इंसान हो जो अपनी सेल्फ वर्थ को इतना ऊंचा उठा चुका है कि तुम किसी भी मैनिपुलेशन को पहचान सकते हो। अब तुम जानते हो कि प्यार में खो जाना ठीक है, लेकिन खुद को खो देना कभी ठीक नहीं। अब तुम्हारा माइंडसेट साफ है। अगर यह इंसान मेरी लाइफ में वापस आता है तो मेरी रिस्पेक्ट और पीस सबसे ऊपर होगी। क्योंकि जो इंसान नो कांटेक्ट के बाद भी तुम्हारी ग्रोथ को, तुम्हारी बाउंड्रीज को और तुम्हारे नए वर्जन को समझे और एक्सेप्ट करे, सिर्फ वही वापसी के काबिल है, वरना नहीं। अब प्यार तुम्हारी कमजोरी नहीं रहा, अब वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। अब सामने वाला तुम्हारी नजरों में खुद को प्रूफ करना चाहता है। अब वह तुम्हारे बिहेवियर को एनालाइज करता है। अब वह सब कुछ देने को तैयार है जो तुम पहले से डिजर्व करते थे। अटेंशन, रिस्पेक्ट, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी। और अब अगर तुम चाहो तो उसके साथ एक नई शुरुआत कर सकते हो, वरना अब तुम्हारे पास वह हिम्मत है कि तुम बिना किसी डर के आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि अब तुम वह इंसान हो जिसने प्यार में हार कर नहीं, प्यार में खुद को जीत कर दिखाया है। यही था नो कांटेक्ट रूल का आखिरी और सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेप। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है कि आप भी अपनी रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहे हो। तो अभी वीडियो को लाइक और शेयर करो, क्योंकि शायद किसी और को भी इसकी जरूरत है। तो अब तुम्हारे पास पूरा प्लान है। नो कांटेक्ट रूल का हर वह पॉइंट जो सामने वाले को ना सिर्फ तुम्हें मिस करने पर मजबूर कर देगा, बल्कि खुद अपनी गलती समझने पर भी मजबूर करेगा। लेकिन याद रखना, यह गेम बदले का नहीं है, यह गेम तुम्हारी वैल्यू दिखाने का है। अगर तुमने इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखा है और तुम्हें लगता है कि अब तुम अंदर से पहले से ज्यादा स्ट्रांग महसूस कर रहे हो, तो यह कोई मैजिक नहीं था, यह सिर्फ तुम्हारा माइंडसेट है जो बदल चुका है। अब बारी है इस पावर को पकड़ कर रखने की, और खुद को कभी भी किसी के साथ कम मत समझना। अगर वीडियो ने तुम्हें थोड़ा भी मदद किया
थोड़ा भी स्ट्रेंथ दी तो अभी लाइक का बटन दबा दो और कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, आई चूज माई सेल्फ। और हाँ, ऐसे ही साइकोलॉजी और रियल लाइफ माइंडसेट ट्रिक्स अगर सीखने हैं तो पायु लोधा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी ज्यादा गहरा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई ताकत के साथ। तब तक याद रखना, कभी पीछे मत हटना, क्योंकि सामने वाला तब हारता है जब तुम खुद को जीत लेते हो।